हे गाइस आज का जो लेक्चर है वो यूनिट शेल के बारे में भी है और इस लेक्चर में हम लोग यूनिट शेल के बारे में पढ़ेंगे लोग, लेकिन हम लोग अकॉर्डिंग टू यूनिट शेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम लोग। इसके पहले वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने यूनिट शेल के बारे में पढ़ा, लेकिन उसमें पढ़ा तो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू एटम अरेंजमेंट के हिसाब से पढ़ा था। इसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर के हिसाब से पढ़ेंगे लोग। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सेल पैरामीटर क्या होता है। ये सेल पैरामीटर क्या होता है सबसे पहले में जानना होगा। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले एक सेल बना लूं। ऐसे एक सेल मैंने ड्रा कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एक सेल हो गया। ठीक है, जिसका ये वाला लेते हैं, ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस मानते हैं, ये वाला को हम एक्स एक्सिस मानते हैं, और ये वाला जो एक्सिस बना उसको मैंने जेड एक्सिस मान लिया। इसको वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, इसको जेड एक्सिस मैंने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को मैंने मान लिया ए, तो इसके जस्ट ठीक सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा एंगल। ठीक है, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को मैंने ए मान लिया, तो इसके जस्ट सामने वाले एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से यहाँ के जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या मान लिया, बीटा, सॉरी गामा। तो ये वाला जो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, गामा। सॉरी, यहाँ से यहाँ के जो एंगल है उसको मैंने मान लिया सी, तो ये वाला हमारा इसके ठीक सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, गामा। यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को मैंने मान लिया बी, तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, बीटा। बीटा क्लियर हुई बात क्लियर हुई? अरे भाई साहब, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को मैंने मान लिया ए, तो इसके जस्ट सामने वाला को अल्फा एंगल मान लिया। यहाँ से यहाँ वाले यहाँ से यहाँ के साइड को डिस्टेंस को क्या मान लिया मैंने, बी। क्या माना, बी, तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, बीटा। और यहाँ से यहाँ के साइड को क्या मान लिया मैंने, सी, तो इसके जस्ट सामने वाले एंगल को क्या मान लिया मैंने, गामा। बात क्लियर हुई? तो ये हमारा हो गया सेल पैरामीटर। और इसमें क्या होता है, जो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जो सी होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सियल लेंथ होता है। क्या होता है, एक्सियल लेंथ। और जो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू जो गामा होता है वो हमारा होता है एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल क्लियर हुई बात? जो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है वो हमारा एक्सियल लेंथ होता है, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू जो गामा होता है हमारा होता है एक्सियल एंगल। बात क्लियर हुई? अब जो बात आती है यूनिट शेल के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू यूनिट शेल पैरामीटर ये कितना होता है, तो ये 7 तरह के होते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिट शेल पैरामीटर ये 7 तरह के होते हैं। मैं इसको लिख दूं, 7 टाइप्स ऑफ यूनिट शेल होते हैं अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू यूनिट शेल पैरामीटर। ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ यूनिट शेल होते हैं। क्लियर है बात? अब देखेंगे कौन कौन सा। तो जो फर्स्ट आता है हमारा क्या आता है, तो क्यूबिक। फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट क्यूबिक। सेकंड टेट्रागोनल। थर्ड ऑर्थोरोम्बिक। रोम्बिक। फोर्थ मोनोक्लिनिक। फिफ्थ ट्राइक्लिनिक। सिक्स्थ हेक्सागोनल। सेवेंथ रोम्बोहेड्रल। तो ये रहा हमारा 7 टाइप्स का यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर, यूनिट शेल पैरामीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनिट शेल पैरामीटर। मैंने अब इसको यूनिट शेल पैरामीटर में मैं बताता हूं कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूं सेल पैरामीटर, यहाँ पे मैं लिख दूं सेल पैरामीटर। सेल
पैरामीटर, ठीक है। तो इस सेल पैरामीटर में क्या, तो जो इस क्यूबिक और हेक्सागोनल के मैंने बारे में बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, हम लोगों ने यूनिट और ये क्यूबिक और हेक्सागोनल के बारे में पढ़ा, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें जानते हैं कि जो क्यूबिक होता है, ये क्यूब जो होता है ना, उसका जो साइड होता है ना, हाइट, लेंथ, विड्थ और हाइट जो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ से जो इसका ए है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी जो होते बराबर होता है, और इसका अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू जो गामा होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। दूसरा है टेट्रागोनल, ए इज इक्वल टू बी बट बी नॉट इक्वल टू सी। ये जो होगा उसका जो लेंथ होगा वो ब्रेथ के बराबर तो होगा, लेकिन जो ब्रेथ है ना वो हाइट के बराबर नहीं होगा। और इसमें जो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू जो गामा होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री का है। देखिए इसका जो एंगल है ना वो वैरी नहीं कर रहा है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो वैरी कर दे रहा है, ठीक है। तो अगर ए इज इक्वल टू बी कर दो और बी नॉट इक्वल टू सी कर दो और अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री कर दो तो क्या हो जाएगा, तो वो टेट्रागोनल हो जाएगा हमारा। जो थर्ड जो बात आती है ना, थर्ड जो बात आती है, मैं इसको लाइन में कर देता हूं, ठीक है। जो अब थर्ड जो बात आती है हमारा ना, वो ऑर्थोरोम्बिक के बारे में आता है। किस ऑर्थोरोम्बिक के बारे में, जैसे ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। और जो अल्फा होगा ना, जो अल्फा होगा वो बी, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा, और ये हो जाएगा कितना, 90 डिग्री का हो जाएगा। कितना होगा, हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत है इसमें, फटाक से, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और जो एंगल के हिसाब से देखा जाए तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है बात। जो फोर्थ आता है वो मोनोक्लिनिक के बारे में, तो इसमें भी क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा जो होगा वो क्या, गामा के बराबर तो होगा, यानी कि अल्फा और गामा क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, लेकिन बीटा क्या होगा हमारा, नहीं होगा, बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा। क्लियर हुई बात। अब जो फिफ्थ जो आता है वो ट्राइक्लिनिक के बारे में, ट्राइक्लिनिक के बारे में, ठीक है। ट्राइक्लिनिक के बारे में हमारा फिफ्थ आता है। तो इसमें क्या आता है, तो इसमें कोई इक्वल ही नहीं होता है। अल्फा नॉट ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ठीक है। ये सभी 90 डिग्री का नहीं होता है, इसमें कुछ बराबर ही नहीं होता है। ये एक ऐसी यूनिट सेल है जो जिसमें ना ही लेंथ विड्थ हाइट कुछ बराबर नहीं होता है और ना ही एंगल ही बराबर होता है। बात समझ में। जो सिक्स्थ आता है, सिक्स्थ हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोग सिक्स्थ के बारे में पढ़ा ही है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं बताया हेक्सागोनल के बारे में, आप अगर नहीं देखे हो तो उस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। हेक्सागोनल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हेक्सागोनल के बारे में क्या पढ़ा कि ये जो होता है ना, वो मैं आप लिख देता हूँ, मिक्स्ड होता है। इसमें क्या होता है, मिक्स्ड होता है, यानी कि ऊपर भी रहता है, नीचे भी रहता है, कॉर्नर पे भी रहता है, बीच में भी रहता है। तो ये क्या होता है, मिक्स्ड होता है। मैं यहाँ पे मिक्स्ड लिख दे रहा हूँ। और रोम्बोहेड्रल के बारे में लास्ट जो आता है हमारे, किसके बारे में आता है, तो रोम्बोहेड्रल के बारे में आता है, ठीक है। तो ये जो होता है, इसमें जो होता है ना, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। बट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी तो हुआ, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा जो होगा ना, जो अल्फा होगा, सॉरी एक मिनट यहाँ पर ध्यान से, ये जो होता है मिक्स होता है। लेकिन इसमें जो होता है ना, इसमें एंगल का अगर हेक्सागोनल में अगर एंगल के हिसाब से देखें ना, तो इसमें क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, वो कितना डिग्री का होता है, तो वो 90 डिग्री का होता है। लेकिन जो इसमें गामा की बात आता है तो वो 120 डिग्री का हो जाता है। कितना डिग्री का हो जाता है, इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, यानी कि 6th लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हेक्सागोनल का, जो कितना डिग्री का था, 120 डिग्री का होता है। बात समझ में आई। तो ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, और ए
अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये कितना होता है 90 डिग्री का होता है, लेकिन गामा क्या होता है हमारा, गामा इक्वल नहीं होता है, वो 120 डिग्री का भी नहीं होता है। कोई दिक्कत है, वो जो बीटा होता है ना, वो सॉरी जो गामा होता है वो 90 डिग्री, अरे यहाँ पे 120 डिग्री मैं क्यों लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं। क्लियर हुई बात, कोई प्रॉब्लम है? फिर से मैं एक बार समझा दूँ, अरे बहुत ईजी है। क्यूबिक में उसका जो सारे एंगल बराबर होते हैं, इसका डिस्टेंस भी बराबर होते हैं। ऐसे ही ये टेट्रागोनल में देखा जाए तो जो लेंथ होता है वो ब्रेथ के बराबर होता है, लेकिन हाइट इक्वल नहीं होता है और उसमें सारे एंगल 90 डिग्री का होता है। तो सभी इसी प्रकार से हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए ऑर्थोरोम्बिक में तो उसका ना ही लेंथ, ना ही ब्रेथ, ना ही हाइट बराबर होता है, कुछ बराबर नहीं होता है डिस्टेंस के हिसाब से। और जो अल्फा होता है बीटा के बराबर कर दो और एंगल उसका जो सॉरी गामा है वो 90 डिग्री, अल्फा बीटा और गामा क्या हो, तीनों 90 डिग्री का हो जाए तो वो ऑर्थोरोम्बिक हो जाएगा। ट्राइक्लिनिक का बात कर लिए तो उसका कोई एंगल को, उसका कोई साइड ना बराबर रहता है, ना ही कोई एंगल बराबर होता है। तो इस टाइप से हुआ इसका कुछ सेल पैरामीटर, इसको नोट कर लेंगे फटाफट। कर लिया ओके। अच्छा देखा जाए तो वो जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स होता है यानी कि यूनिट शेल जो होता है अकॉर्डिंग टू एटम अरेंजमेंट वो 4 होते हैं। अकॉर्डिंग, अब हेक्सागोनल तो उसमें भी है और इसमें भी है, बट मैंने हेक्सागोनल को अगर इसमें काउंट कर दिया तो उसमें काउंट नहीं करेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे कि उसमें 5 बताया गया था। अगर हेक्सागोनल इसमें कॉमन है, इसमें भी है और उसमें भी है, लेकिन मैंने हेक्सागोनल को इसमें काउंट कर दिया तो उसमें काउंट नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एटम अरेंजमेंट जो हमारे यूनिट शेल होते हैं 4 होते हैं, और अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर जो हमारा यूनिट शेल होते हैं वो कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। ठीक है। अच्छा ध्यान दें कि ये जो 7 है वो उन 4 की तरफ हो सकता है। अरे मैंने 4 सिंपल, फेस सेंटर और इन 4 पढ़ा था इसमें अकॉर्डिंग टू एटम अरेंजमेंट। अच्छा ये 4 भी उन 4 की तरफ, ये 7 भी उन 4 की तरफ हो सकता है। अरे क्यूब है तो ये सिंपल भी हो सकता है, फेस भी हो सकता है, ये सेंटर्ड भी हो सकता है, और क्या होता है बॉडी भी हो सकता है और एंड भी हो सकता है। बात समझ, 4 हो सकता है कि नहीं। टेट्रा भी है, वो भी सिंपल हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, सॉरी सिंपल भी हो सकता है, फेस भी हो सकता है, बॉडी भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है। यानी कि ये अगर 7 वो 4 की तरह होते तो कितने हो, 7 चौका 28, 7 चौका 28। लेकिन अगर लेकिन नोट ये है कि अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर 7 होते हैं यूनिट सेल, और अकॉर्डिंग टू एटम अरेंजमेंट अगर दोनों कंबाइन कर दिया जाए तो टोटल कितने होते हैं, तो 14 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल कितने होते हैं, 14 यूनिट सेल होते हैं। 14 यूनिट सेल आर फाउंड। ठीक है। एक बाई एक्सपेरिमेंट कर 14 यूनिट सेल को पाया गया है। 14 यूनिट सेल को पाया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिसको ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं। इन 14 यूनिट शेल को क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत। अब जानेंगे कैसे मिटा दो इधर का ओके। तो अगर बात आती है क्यूबिक की, तो क्यूबिक में 3 होते हैं। कौन सा 3? तो 3 में देखा जाए तो एक होता है सिंपल, एक होता है हमारा फेस, और एक होता है हमारा बॉडी। बात समझ में आई। अगर टेट्रागोनल की देखा जाए तो टेट्रागोनल में 2 होते हैं। ठीक है। कौन सा, एक सिंपल और दूसरा बॉडी। अगर ऑर्थोरोम्बिक को देखा जाए, तो कितने होते हैं, तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, 4 होते हैं, चारों के चारों होते हैं। इसमें ले लो 4। ठीक है। ये रहा हमारा सिंपल, ये रहा हमारा फेस, ये बॉडी, और ये क्या हुआ, एंड। बात क्लियर हुई। अगर हम लेते हैं मोनोक्लिनिक की बात लेते हैं तो मोनोक्लिनिक में कितना होता है,
जल्दी। तो मोनोक्लिनिक में हमारा कितना होता है, तो 2 होता है, मोनोक्लिनिक में 2 होता है। कौन कौन सा, तो सिंपल और एक होता है इंड। बात समझ आई। ट्राई क्लिनिक की बात आती है तो ट्राई क्लिनिक में एक ही होता है, बस जो होता है सो सिंपल ही होता है। ठीक है, ठीक है। अब जो बात आती है 6 नंबर की हेक्सागोनल, 6 नंबर की जो है हमारा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्या होता है, मैंने बताया था मिक्स्ड होता है। तो ये क्या होता है, मिक्स्ड होता है भाई, मिक्स्ड होता है यार, मिक्स्ड ये मिक्स्ड होता है। ठीक है, मिक्स्ड होता है यानी कि क्या, एक होता है, एक मान लो। जो लास्ट आता है क्या आता है हमारा, रोम्बोहेड्रल। क्या आता है हमारा, रोम्बोहेड्रल। वो क्या होता है, वो भी एक होता है, कि एक होता है हमारा कौन सा, तो सिंपल। सिंपल क्लियर हुई बात, नोट कर लेंगे फटाफट फिर बताते हैं। कर लिया, कर लिया, कोई दिक्कत है, कर लिया। अच्छा, यहाँ पे जो हेक्सागोनल है, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी। यहाँ पे हेक्सागोनल है वो क्या होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू गामा होता है। मैंने बताया भी था, फिर यहाँ पे सॉरी मिस्टेक करने के लिए, मिस्टेक मैंने बहुत बड़ी कर दी थी। अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो होता है, लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू गामा होता है। ठीक है, मैंने क्या फिर गलती, सॉरी लॉट ऑफ। यहाँ पे उसका जो डिस्टेंस होता है ना, जैसे कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ होता है, लेकिन ब्रेथ नॉट इक्वल टू हाइट होता है। यानी ए इज इक्वल टू बी एंड बी नॉट इक्वल टू सी। उसका जो लेंथ होगा ना, वो ब्रेथ मतलब जितना लेंथ होगा उतना ब्रेथ होगा, लेकिन उसका हाइट कुछ बड़ा हो जाता है। हाइट क्या था, हाइट इतना बड़ा होता था और लेंथ ब्रेथ यूं था। ठीक है, तो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, बट हाइट क्या था, हाइट उसका वेरी कर रहा था। बात क्लियर हुई। और ये मिक्स होता है, तो यहाँ से काउंट कर लेंगे फटाफट। ये 3 2 5 4 9 2 11 12 और ये हमारा 13 और ये लेकर 14, यानी कि 14 हुआ। 14 यूनिट शेल हुए, यूनिट सेल, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेविस लेटिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेविस लेटिस भी हम लोग कहते हैं। बात क्लियर हुई। तो गाइज ये रहा यूनिट शेल अकॉर्डिंग टू यूनिट शेल पैरामीटर के बारे में। ठीक है, तो इसके कुछ लेक्चर फिलहाल नोट कर लेंगे फटाफट। कर लिया, कर लिया। ओके गाइज, तो ये जो रहा हमारा यूनिट सेल के बारे में अकॉर्डिंग टू यूनिट सेल पैरामीटर, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद भी लेक्चर आते रहेंगे अभी। तो सो गाइज, टू बी कंटिन्यूस स्टडी। ओके, वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।